है एक इंटरेस्टिंग मूवी जिसका नाम है इनविजिबल सू। हमेशा की तरह दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मूवी की शुरुआत में सू नाम की लड़की को दिखाते हैं। सू को बचपन से ही कॉमिक सुपर हीरोज बहुत ही पसंद है। उसकी फेवरेट सुपर हीरो है सुपर मून, जो कि एक नॉर्मल लड़की थी। उसकी अजीब बालों के कारण सभी उसका मजाक उड़ाते थे, पर एक दिन उसके अंदर ऐसी पावर आ गई कि वो सुपर हीरो बन जाती है। वैसे दोस्तों, अगर आपको सुपर हीरो स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर नहीं तो बताइए क्यों नहीं। सू भी सुपर मून की तरह बहुत ही स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट बनना चाहती है, लेकिन असलियत में वो किसी के साथ घुल मिल नहीं पाती और स्कूल में भी उसे बुली किया जाता है बहुत ज्यादा। उसे लगता है कि अगर उसके पास कोई स्किल होती तो सभी उस पर ध्यान देते। सू की माँ मारिया को दिखाते हैं, जो एक बहुत ही फेमस लैब में काम करती है, लेकिन अपने परिवार का वो ध्यान नहीं दे पाती। इस वजह से भी सू बहुत परेशान हो जाती है। अब एक दिन सू के पापा क्रिस्टोफर उसे स्कूल से पिकअप करने आते हैं। दोनों मारिया के लैब जाकर उसे बर्थडे सरप्राइज देने का फैसला करते हैं। वहाँ मारिया एक साइंटिफिक इवेंट में Anti-26D नाम के लिक्विडेशन दे रही होती है। इस लिक्विड से हर बीमारी का इलाज हो सकेगा। इस इवेंट का होस्ट है डॉक्टर ड्रिल। सू और क्रिस्टोफर चुपके से मारिया के लैब में घुस जाते हैं और सू बोर्ड पर लिखा हुआ इक्वेशन में ठाकर हैप्पी बर्थडे लिख देती है, और बगल में क्रिस्टोफर कैंडल्स को जलाने लग जाता है, लेकिन आग को सेंस करके फायर अलार्म बजने लगता है। अब ये देखकर मारिया और उसके असिस्टेंट लेनिया इवेंट को छोड़कर लैब में भागी चली आती हैं। अब बोर्ड को देखकर तो मारिया सू और क्रिस्टोफर पर चिल्लाती है कि तुम दोनों मेरे काम की अहमियत को समझ नहीं पाते क्या। वो उन दोनों को बुरा झाड़ देती है। उसके इस बर्ताव से सू बहुत अपसेट होती है कि माँ इतना गुस्सा क्यों कर रही है। हम तो माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे। और फिर वो गुस्से में केक फेंक देती है, लेकिन केक गलती से एक मशीन पर गिरता है, जिसकी वजह से कोई प्रोसेस शुरू हो जाती है। अब सू घबराकर सारे बटन्स प्रेस करने लगती है कि ये किसी तरह रुक जाए, लेकिन बात बनने के बजाय और बिगड़ जाती है। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम अपना संतुलन खो देता है और लैब का एआई लैब को पूरी तरह लॉकडाउन करने लगता है। सू बेचारी अंदर ही फंस जाती है। एआई वॉइस सू को वार्न भी करती है कि बटन्स मत दबाओ, लेकिन सू टेंशन में कुछ नहीं सुनती और रिएक्टर की ओर बढ़ती है, लेकिन वो टूट जाता है। फिर सू घबराकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे लॉक्ड होते हैं। इसी बीच रिएक्टर अचानक फट जाता है और तेज रोशनी निकलती है। कुछ देर बाद देखते हैं कि सू एक एम्बुलेंस में है और उसे थोड़ी चोट भी आई है। इस हालत में भी मारिया सू के पास होने के बजाय डॉक्टर ड्रिल से ही बात कर रही होती है। अब सू इससे इतना दुखी होती है कि माँ को अब भी मेरी चिंता नहीं है। घर लौटते वक्त सू देखती है कि उसका घाव ब्लू कलर का चमक रहा है, पर वो अपने पापा को कुछ नहीं बताती। उसी रात सू को एक्सप्लोजन और सुपरमून के बारे में अजीब सपना आता है। सुबह उसका एक हाथ गायब हो जाता है। वो घबरा जाती है, लेकिन हाथ वापस आ जाता है। अब सू को अजीब लगता है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। वो अपने बैग में ही उल्टी कर देती है, पर क्रिस्टोफर के सामने वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अब सू को स्कूल छोड़ते वक्त क्रिस्टोफर बताता है कि काम के सिलसिले में मुझे कुछ दिन के लिए फौरन जाना होगा बेटा। ये सुनकर तो सू और परेशान हो जाती है, क्योंकि अब उसके साथ कोई नहीं होगा। उसकी माँ होगी, लेकिन उसकी माँ को उसकी ज्यादा फिक्र होती नहीं। वो अपना लॉकर चेक करती है तो पता चलता है कि हैलोवीन पार्टी के लिए सिर्फ उसे इनविटेशन नहीं दिया गया है। अब सू अपने कॉमिक्स उठा रही होती है कि तभी टोबी नाम का एक लड़का आता है। वो बताता है कि उसे भी सुपरमून बहुत पसंद है। तभी एलन नाम की एक लड़की और उसकी फ्रेंड्स आती है, जो सू को तंग कर रही होती है। फिर वो टॉबी को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाती है। इससे सू को इतना गुस्सा आता है कि उसकी पूरी बॉडी गर्म हो जाती है और वो वहां से सीधे गायब होकर बाथरूम में जाती है। वहां पर पेपर टॉवल्स बटोरने लगती है। ठीक उसी वक्त एक लड़की बाहर आकर देखती है कि पेपर टॉवल अपने आप ही निकल रहा है। वो भूत भूत चिल्लाती हुई बाहर भागती है। फिर सू अपने हाथ धोती है तो उसका शरीर फिर से दिखने लग जाता है। जब वो लड़की टीचर को लेकर आती है तो सू एकदम ठीक ठाक वहां पर खड़ी दिखती है। उसके जाने के बाद सू ड्रायर के नीचे हाथ फैलाती है तो उसके हाथ गायब हो जाते हैं और फिर शरीर भी। वहां लैब में डॉक्टर ड्रिल मारिया को अगले इवेंट के लिए फिर से पूरी तैयारी करने को कहता है। उसके जाते ही टेबल की चीजें नीचे गिरने लगती हैं। तब पता चलता है कि सू वहां पर है। अगली सुबह सू बहुत टायर्ड फील करती है तो उसकी माँ उसे कुछ गर्मा गर्म पीने को देती है ताकि वो बेटर फील कर पाए, लेकिन सू उसे लेती है तो वो भी इनविजिबल हो जाता है। इससे मारिया बहुत डर जाती है कि उसको हुआ क्या है। तब सू फ्रिज खोलती है तो उसका शरीर फिर दिखने लगता है। यहाँ पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो सू इनविजिबल होती है और टेम्परेचर के घटने से उसका शरीर फिर नजर आता है। दोस्तों, अगर आपके पास इनविजिबल होने की सुपर पावर होगी तो आप क्या क्या करोगे? अच्छी चीजें बताना कमेंट्स में, ठीक है? अब मारिया सू पर कुछ टेस्ट करना चाहती है और उसे बाहर जाने से मना भी कर देती है। सू तो इससे भड़क जाती है कि मैं अब आपकी बात मानूंगी नहीं। आप मुझे अपनी बेटी नहीं, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट कर रही है। वो अपनी माँ की बात नहीं मानती और स्कूल चली जाती है। स्कूल ग्राउंड में टॉबी साइकिल पर कई ट्रिक्स दिखा रहा होता है।
फिर वो सू से कॉमिक्स के बारे में बात करता है, लेकिन इस बार भी एलन और उसका गैंग आकर टॉबी को ही घेर लेता है। एलन कहती है तुम जैसे कूल लड़के को सू जैसी बोरिंग लड़की के साथ होना ही नहीं चाहिए। तभी अचानक एलन के फोन पर एक कॉल आता है और बहुत ही अजीब रिंगटोन बजती है। उसे सुनकर एलन खुद शर्मिंदा होकर भाग जाती है, लेकिन सू देखती है कि ये ऐप नाम की एक लड़की का प्रैंक था जो रोबोटिक्स क्लब की मेंबर है। अचानक लेनिया स्कूल आकर सू को मारिया की लैब में लेके जाती है जहां मारिया उस पर टेस्ट करेगी। वो एक्सप्लेन करती है कि सू की बॉडी में गलती से एंटी-26D चला गया, जिसकी वजह से उसके घाव जल्दी ठीक हो गए। एक हीटिंग पैड की मदद से अब सू जब चाहे इनविजिबल हो सकेगी और वो जिसे भी टच करेगी वो भी उसके साथ इनविजिबल हो जाएगा। टेस्टिंग करने के लिए लेनिया उसे टच करती है तो वो खुद भी इनविजिबल हो जाती है। अब मारिया घबराती है कि इस पावर का गलत इस्तेमाल ना हो कहीं, इसलिए वो अपना सारा रिसर्च डिलीट कर देना चाहती है, पर लेनिया नहीं मानती। अब सू अपनी माँ को कोसती है कि अगर रिसर्च डिलीट करोगे तो मेरी प्रॉब्लम का एंटीटोड कैसे बनेगा, मैं इनविजिबल नहीं होना चाहती। ये कहकर सू भाग जाती है और स्कूल के बेसमेंट में छिपती है। इनविजिबिलिटी पावर की वजह से वो जल्दी थक कर वहीं सो जाती है। वहाँ बेसमेंट में रोबोटिक्स क्लब होता है तो ऐप उसे सोते हुए देख लेती है। वो उसे पानी डालकर जगाती है। फिर दोनों लड़कियां पास के एक रेस्टोरेंट में जाती हैं। यहाँ सू उसे अपने स्पेशल पावर के बारे में बताती है तो ऐप को विश्वास नहीं होता। तभी एलन और उसका गैंग आकर फिर इसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर सू ऐप को बताती है कि अब मेरे पावर का डेमो देखो। एक हीटिंग पैड के जरिए वो इनविजिबल होकर एलन पर कॉफी वगैरह से अटैक करती है और उसको डरा कर भगा देती है। ये सब देखकर ऐप तो दंग रह जाती है कि हाउ इज इट पॉसिबल। फिर जब सू अपनी माँ को ये बताती है तो वो बहुत हंसती है, लेकिन फिर भी सू अपनी माँ का बर्ताव देखकर दुखी हो जाती है कि मेरी माँ मुझे पागल समझ रही है। बाद में मारिया उससे माफी मांगती है और बताती है जब तक तुम नॉर्मल नहीं हो जाती घर से बाहर मत जाना बेटा। इसी बीच लैब की स्टाफ डॉक्टर ड्रिल को लैब का एक सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें मारिया और लेनिया इनविजिबल सू पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पर ड्रिल स्टाफ से कहता है कि इस बात को सीक्रेट ही रखो। अब शाम को मारिया सू को घर ले जाती है। हालांकि सू तो सो चुकी है, पर जब वो सू को उठाने के लिए पैसेंजर डोर की ओर जाती है तो अचानक कुछ अजनबी पीछे से आकर उसे किडनैप कर लेते हैं। तभी मारिया की चीख सुनकर सू जाग जाती है। उसकी माँ चिल्ला रही होती है कि अल्फ्रेड और रेड मास्क को ढूंढ निकालो। उसके बाद सू इनविजिबल होकर कार का अलार्म एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से किडनैपर सू को छोड़कर चले जाते हैं। फिर जब सू क्रिस्टोफर को बताती है कि मेरी इनविजिबिलिटी होने की मेरे में पावर आ गई है तो वो उसकी इस कहानी पर विश्वास ही नहीं करता। उसे लगता है कि किडनैपिंग वाला किस्सा कोई प्रैंक था। अब सू की समझ में नहीं आता कि वो किससे मदद मांगे। वो स्कूल जाकर टॉबी को सारी बात बताकर बहुत रोती है। फिर टॉबी उसे हिम्मत देता है और घर लेके आता है। वो सू को चाय देता है तो वो इनविजिबल हो जाती है, लेकिन टॉबी सू को पागल नहीं मानता बल्कि कहता है कि तुम्हारा सुपर पावर सच में लाजवाब है। फिर अपने सुपर पावर की वजह से सू जल्दी ठीक ठाक हो जाती है और टॉबी के कंधे पर सर रखकर सो भी जाती है। अगले दिन सू और टॉबी मारिया की कार के पास जाते हैं तो डोर ऑटोमेटिकली खुलता है। जब वे मारिया का लैपटॉप बैग निकालते हैं तो सू को एक कॉल आता है। उसमें बताया जाता है कि तुरंत कार की डिक्की में छुप जाओ। दोनों वैसा ही करते हैं और तब उन्हें कुछ आदमियों की आहट सुनाई देती है। वे कार को डॉक्टर ड्रिल के जगह पे लेके जाते हैं, लेकिन जब डिक्की खुलती है तो वहाँ ऐप खड़ी होती है। दरअसल उसी ने सू को कॉल करके डिक्की में बैठने को कहा था। वो बताती है कि मैंने उन आदमियों को अपने टेजर गन से बेहोश कर दिया है। दरअसल उनके पास सिक्योरिटी फुटेज है जिसमें साफ साफ नजर आता है कि डॉक्टर ड्रिल के वैन में मारिया को किडनैप किया गया है। शायद डॉक्टर ड्रिल मारिया को फोर्स करना चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा एंटी-26D तैयार करे। अब सू अपनी माँ को डॉक्टर ड्रिल के चंगुल से छुड़ाना चाहती है कैसे भी करके। वो इनविजिबल होकर डॉक्टर ड्रिल के लैब में घुसती है। उसके टच करने से टॉबी भी इनविजिबल हो जाता है, पर अचानक से टॉबी का पैर फिसलता है और वो सू का हाथ छोड़ देता है। इसकी वजह से वो विजिबल और 3 साइंटिस्ट उसको देख लेते हैं। वो उन्हें कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगता है कि अचानक सू फिर से उसे पकड़ लेती है और वो फिर गायब। किसी तरह दोनों लैब में पहुंचते हैं जहां मारिया का फोन और एंटी-26D का सैंपल रखा होता है। सू थकान के मारे सो जाती है। बाहर ऐप उन खतरनाक आदमियों को आते हुए देखकर टॉबी को वार्न करती है कि तैयार रहो। इसी बीच वो सू को किस करके जगाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले सू उठ जाती है और टॉबी को पकड़कर इनविजिबल। अब दोनों वहां से भागते हैं। वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी से भी टकराए ना, लेकिन इस बार भी टॉबी दरवाजे से टकरा जाता है और उस पर टॉबी का खून लगता है। अब गार्ड्स उन्हें चेस करने लगते हैं। सू का इनविजिबिलिटी पावर घटने लगता है, पर एंड वक्त पर ऐप अपनी बाइक में आती है। उसकी बाइक में जो फ्लक्स कैपेसिटर होता है उसे एक्टिवेट कर देती है। फिर टॉबी की साइकिलिंग स्किल्स इतनी अच्छी होती है कि वे तीनों वहां से बच निकलते हैं। ऐप उन्हें कैसे भी करके अपनी आंटी के घर लेके आती है जिनका नाम होता है लॉरा। वो सू को अकेले में जाकर बताती है मैं, मारिया और लेनिया एक साथ पढ़ती थी।
लेकिन एक छोटे से झगड़े के कारण हम अलग हो गए। दरअसल उस वक्त लॉरा ने मारिया को एंटी-26D के खतरों के बारे में सब कुछ वार्न कर दिया था, लेकिन मारिया ने उसकी एक नहीं सुनी। अब ऐप फोन चेक करती है तो उसे मारिया की रिकॉर्ड की हुई एक वीडियो मिलती है। उसमें मारिया भाग रही होती है और कोई उस पर अटैक कर देता है, लेकिन स्क्रीन के कोने में एक चीज दिखती है पर वे उसको पहचान नहीं पाती कि वो है क्या। अचानक उन्हें लैपटॉप बैग से अजीब आवाज आती है। वे बैग खोलते हैं तो उसमें एक रेड मास्क होता है जिसका जिक्र मारिया ने उस समय किया था। वे उसे एक्टिवेट करते हैं तो एक होलोग्राम बनता है जो असल में अल्फ्रेड नाम का एक एआई है, जिसके बारे में मारिया ने सू से उस समय कहा था कि अल्फ्रेड और रेड मास्क को ढूंढ निकालो। पर अल्फ्रेड नहीं जानता कि मारिया कहाँ पर है, लेकिन वो कुछ और बताने वाला होता है कि ऐप की माँ उन्हें डिनर करने के लिए बुला लेती है। डिनर के दौरान ऐप बताती है, मैं इससे पहले किसी फ्रेंड को घर नहीं लाई क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। डिनर के बाद तीनों फिर से अल्फ्रेड से इन्फॉर्मेशन निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। अब एआई अल्फ्रेड बताता है, मारिया ने अपना सारा रिसर्च डिलीट कर दिया है, लेकिन मेरे सुपीरियर प्रोसेसर की मदद से उसने सीक्रेटली कुछ टेस्ट करवाए थे और उसी टेस्ट से तुम्हारा एंटीटोड बन सकता है, यानी कि तुम्हारी विजिबल होने की दवाई। अल्फ्रेड एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है जिसमें मारिया ने पता लगाया था कि जो सू को हो रहा है वो एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। दरअसल एंटी-26D सिर्फ सू की बॉडी के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, किसी दूसरे पर उसका कोई असर नहीं होता। मतलब डॉक्टर ड्रिल असल में सू के पीछे पड़ा हुआ है, ना कि मारिया के। अब रात को घर में घुसकर सू को किडनैप करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके बेड पर टोबी सोया होता है। टोबी उसे मारने जाता है, लेकिन तब तक वो अजनबी खिड़की से बच निकलता है। इसी बीच टोबी को फर्श पर एक सिरिंज मिलती है। सुबह सू ऐप को बताती है कि कल रात मैं गलती से टोबी के कमरे में सो गई और वो मेरे कमरे में, इसी वजह से मेरी जान बची। अब ऐप सू को एक सरप्राइज गिफ्ट करती है जो कि टेम्परेचर कंट्रोल वाला सुपर हीरो सूट है। इसे पहनकर सू अपनी पावर को यूज कर पाएगी और थकान के मारे सो भी नहीं पाएगी। सुपर हीरो सूट पहनकर सू बड़ी खुश होती है और एक सुपर हीरो वाली फीलिंग्स आती है उसको। उसे टेस्ट करने के लिए वो अपने फ्रेंड्स पर प्रैंक भी करती है। तभी अचानक सू को मारिया का वॉइस मैसेज मिलता है कि मैं डॉक्टर ड्रिल के चंगुल से बच गई हूँ, तुम मुझे फाउंटेन के पास वाले पुराने मार्केट में मिलो। वो बताती है कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, लेकिन तभी कॉल कट हो जाता है। ये तीनों उस फाउंटेन के पास पहुंचते हैं तो सू को उसके पापा का कॉल आता है। कुछ खतरनाक आदमियों को आते हुए देखकर सू कॉल ही काट देती है। अब अपने चेहरे को छुपाने के लिए टॉबी सू को किस करने लगता है। गार्ड्स उन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन बाद में डॉक्टर ड्रिल आता है और वो इन्हें पहचान जाता है। तभी ऐप कुछ ड्रोन्स की मदद से सारे गार्ड्स पर अटैक कर देती है। वे भागते हैं तो वहां मारिया को देखकर डॉक्टर ड्रिल शॉक्ड हो जाता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। तीनों एक जगह छिप जाते हैं और अल्फ्रेड मारिया के लास्ट कॉल को ट्रैक करके पता लगा लेता है कि मारिया की लोकेशन सड़क के बीचों बीच दिखाई दे रही है। ये देखकर टोबी को लगता है कि शायद ये सब मारिया की कोई चाल है, क्योंकि उसने खुद इन्हें इस जगह पर बुलाया। अपनी माँ के बारे में ये सुनकर सू तो भड़क ही जाती कि क्या बकवास कर रहे हो। दोनों में बहस हो जाती है। तभी टोबी को एलन का कॉल आता है। अब सू चिढ़कर कॉल ही कट कर देती है और फोन को कचड़े के डब्बे में डाल देती है ताकि कोई उन्हें ट्रैक न कर पाए। अब वो खतरनाक आदमी इनके पास आ चुके हैं। उनसे बचने के लिए ये तीनों एक डिलीवरी बॉय की बाइक चुराते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि लेनिया अपनी कार में उन्हें फॉलो कर रही है। आगे डॉक्टर ड्रिल के आदमी रास्ता रोककर खड़े होते हैं तो टॉबी ऐप के फ्लक्स कैपेसिटर और सू के पावर को यूज करके बाइक के साथ मस्त जंप करता है। ऐसा लगता है कि वो ईटी मूवी की कोई कॉपी कर रहा है। वे वैन के ऊपर से बचकर निकल जाते हैं। फिर वे अल्फ्रेड के ट्रैक किए हुए लोकेशन पर पहुंचते हैं जो कि एक पुरानी फैक्ट्री है। टॉबी को अभी भी लगता है कि ये सब एक ट्रैप है और उन्हें वापस चले जाना चाहिए, पर सू गुस्सा होती है कि अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम चले जाओ, उस एलन के साथ मिलकर जाओ हैलोवीन पार्टी एंजॉय करो। टॉबी दुखी होकर वहां से चला जाता है। उसके बाद सू और ऐप को सर्विलेंस ड्रोन्स घेर लेते हैं, लेकिन सू अपना इनविजिबल पावर यूज नहीं कर सकती क्योंकि बाइक में उड़ते वक्त उसका सुपर हीरो सूट डैमेज हो चुका था। दोनों भागकर छिपती हैं, लेकिन जल्दी वे पकड़ी भी जाती है। उसके बाद सू एंटी-26D का सैंपल ड्रोन्स पर फेंकती है, जिससे बड़ा एक्सप्लोजन होता है और सू खुद भी गिर जाती है। यहाँ क्रिस्टोफर घर लौटता है तो पता चलता है किसी ने घर को तहस नहस करके रखा हुआ है। कुछ देर के बाद सू चौंक कर उठती है तो देखती है वो अपने बेड पर है और मारिया उसके पास बैठकर कॉमिक बुक पढ़ रही है। सू मारिया को बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन मारिया कहती है, बेटा तुमने एक सपना देखा होगा। फिर उसकी माँ सू के फ्रेंड्स के बारे में पूछती है। उसका सवाल सू को कंफ्यूज कर देता है क्योंकि उसने अपने फ्रेंड्स का जिक्र नहीं किया था। फिर भी वो एक्सप्लेन करती है कि ऐप पुरानी फैक्ट्री में है और टॉबी हैलोवीन पार्टी में। मारिया के जाने के बाद सू दरवाजा और खिड़कियां खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सभी लॉक्ड होते हैं। अब सू परेशान हो जाती है कि ये कैसे हुआ, पर इतने में अल्फ्रेड उसे कुछ दिखाना चाहता है। बाहर मारिया अपने बॉस को कॉल करके बताती है, लड़की मेरे कब्जे में है और उसके फ्रेंड्स को भी मैं संभाल लूंगी। फिर उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। तब पता चलता है कि ये असल में लेनिया है जो मारिया बन के घूम रही है। फैक्ट्री की ओर एक कार को आते देखकर ऐप तो घबराई जाती है, लेकिन कार से मारिया निकलती है तो ऐप को तसल्ली होती है, ओके
मारिया और ऐप फिर सू के कमरे में आती है तो मारिया को देखकर सू घबरा जाती है कि ये असली वाली है या फिर नकली वाली। फिर वो अल्फ्रेड को मारिया पर फेंकती है। अल्फ्रेड कंफर्म करता है कि ये असली मारिया है। तब जाकर सू को विश्वास होता है और वो अपनी माँ को गले लगा लेती है। फिर सू एक्सप्लेन करती है कि सिर्फ हमारी फैमिली के लोग ही अल्फ्रेड को यूज कर सकते हैं। उसके बाद वो एक रिकॉर्डिंग प्ले करती है जिसमें लेनिया सू का खून निकालकर खुद को इंजेक्ट कर रही है ताकि सू के पावर्स उसे मिल जाएं। एंटी 26 डे को सू के खून के साथ मिक्स करके सुपर सिरम बनता है और इस सिरम से अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की पावर्स मिलती हैं। अब वे रियलाइज करते हैं कि लेनिया सू के फ्रेंड्स के बारे में क्यों पूछ रही थी। दरअसल वो कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहती और जल्द ही इन सबको मार डालेगी। वहाँ लेनिया हेलोवीन पार्टी में घुस जाती है जहाँ टोबी भी है। यहाँ मारिया लड़कियों को अपनी कार में वहाँ लेके जाती है। रास्ते में वो बताती है कि असल में डॉक्टर ड्रिल अच्छा आदमी है जिसने मुझे बचाया और वो तो सू की मदद करना चाहता था इसलिए उसे चेस कर रहा था। इतना ही नहीं, मारिया ने सू के लिए एंटीटोड भी बना लिया है और सू कहती है कि मुझे एंटीटोड नहीं चाहिए क्योंकि मुझे ऐसे इनविजिबल बनकर अच्छा लगता है, पर एंटीटोड से हम लेनिया को हरा जरूर सकते हैं। जब वे पार्टी में पहुंचते हैं तो टॉबी को एलन के साथ डांस करते हुए देखकर सू बड़ा जेलस फील करती है। फिर ऐप डीजे को अपने टेजर गन से बेहोश कर देती है और दूसरी ओर सू लेनिया को ढूंढने निकलती है। एलन की फ्रेंड उससे बात करने की कोशिश करती है पर सू उसे इग्नोर ही कर देती है। तब रिवील होता है कि असली एलन बाथरूम में बेहोश पड़ी है। एलन की फ्रेंड रोती हुई कहती है आज एलन बहुत ही अजीब बिहेव कर रही है। तभी सू रियलाइज करती है कि लेनिया ही एलन के भेस में है जो कि डांस फ्लोर पर घूम रही है। उसके बाद सू अपने साथियों को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर सिर्फ ऐप रिस्पॉन्ड करती है और पता चलता है कि मारिया तो कार से गायब है। अब वही खतरनाक आदमी यहाँ भी आ जाते हैं तो ऐप उन्हें कैसे भी करके डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करती है और दरवाजे लॉक करके फॉग एक्टिवेट कर देती है। उसके बाद सू टॉबी को बचाने के लिए वहां से खींच कर लेके जाती है, लेकिन टॉबी को अब सू पर विश्वास नहीं रहा। सू उससे माफी मांगती है कि मैंने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया, उसके लिए माफ कर दो। लेकिन तभी लेनिया अपने असली रूप में वहां टॉबी को पकड़ लेती है और जब वो खतरनाक आदमी दरवाजा खोलते हैं तो सू इनविजिबल हो जाती है और टॉबी लेनिया पर अटैक करके खुद को पूरी तरह छुड़ाने की कोशिश करता है। इतने में सू उस पर एंटीटोड इंजेक्ट कर देती है और दोनों पूल में गिर जाते हैं। टॉबी सू को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ता है तो दूसरी ओर ऐप लाइट्स को बदलकर अनाउंस करती है कि ये एक स्पेशल हेलोविन शो है। कुछ देर के बाद एक टीचर एलन को बाथरूम में पड़ी हुई देख लेती है। यहाँ बेहोश लेनिया को ट्रॉली में ले जाकर ये तीनों बच निकलते हैं। बाहर लौरा वेट कर रही होती है और कहती है कि वो ऐप की माँ के कहने पर इन्हें पिकअप करने आई है। तीनों उसके साथ निकलने वाले होते हैं कि अचानक टॉबी नोटिस करता है कि मारिया के उस वीडियो में स्क्रीन के कोने में जो चीज दिख रही थी असल में वो लौरा का व्हील चेयर था। अब उसे लौरा पर शक होता है। इतने में कुछ वैन्स वहां पर आते हैं। उसमें से कुछ खतरनाक आदमी उतरते हैं जो बताते हैं उन्होंने मारिया, डॉक्टर ड्रिल और क्रिस्टोफर को किडनैप कर लिया है। फिर अल्फ्रेड 911 को कॉल करता है और सू से कहता है कि पानी के लगने से मेरा सिस्टम डैमेज हो गया है, इससे पहले कि मैं शट डाउन हो जाऊं तुम्हें यहाँ से बचना होगा। लेकिन सू बहुत थक चुकी है और वहीं बैठ जाती है। तब लौरा एक्सप्लेन करती है कि कई साल से लेनिया मेरे लिए काम कर रही थी। वो मेरी स्पाई है जो मारिया और उसके आविष्कार पर नजर रखे हुए थी। मैं मारिया के आविष्कारों को अपने बिजनेस के लिए यूज करना चाहती हूँ। अब वो आदमी ऐप और टॉबी को बांध देता है। लौरा सू को धमकाती है कि अगर तुमने अपना खून मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को खत्म कर दूंगी। लेकिन सू बचा हुआ एंटीटोड अपने ऊपर इंजेक्ट कर देती है जिसकी वजह से अब उसके खून में कोई पावर नहीं रहेगी। लौरा तो गुस्से में उस पर अटैक करने आती है लेकिन सू ऐप का फ्लक्स कैपेसिटर उसके व्हील चेयर के साथ अटैच कर देती है। इसकी वजह से लौरा का व्हील चेयर गोल 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 घूमने लगता है। इतने में पुलिस भी आ जाती है और सू बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो क्रिस्टोफर उसके पास बैठा होता है। वो बताता है बेटा तुम सीढ़ियों से गिर गई और तुमने कोई सपना देखा। लेकिन सू जानती है कि वो मजाक कर रहा है। मारिया बताती है कि उसने अल्फ्रेड को ठीक कर दिया है और अब सू उसे अपने पास रख सकती है। बदले में सू अपनी माँ को उसका बर्थडे गिफ्ट देती है। फिर जब सू की तबीयत अच्छी हो जाती है तो वो अपने कॉमिक्स के लिए एक नया ड्राइंग बनाती है जिसके जरिए वो बताना चाहती है कि बिना सुपर पावर के भी वो कॉन्फिडेंट बन सकती है। वो अपने फ्रेंड से मिलती है पर जब वो टॉबी को किस करना चाहती है तो पहले उल्टी कर देती है। टॉबी कहता है कि तुम्हारी बॉडी एंटीटोड को एक्सेप्ट नहीं कर पाई लग रहा है, इसलिए तुम्हें उल्टी आ गए। ये सुनकर सू एक्साइटेड हो जाती है और अपने फ्रेंड्स का हाथ पकड़ लेती है। तीनों मिलकर चिल्लाते हैं कि हम हैं फैंटास्टिक 3 और तभी तीनों इनविजिबल हो जाते हैं। लैब फैसिलिटी के बाहर डॉक्टर ड्रिल ट्रांसफॉर्म होने लगता है और रिवील होता है कि वो डॉक्टर ड्रिल नहीं लेनिया है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।